अपना जो जयंती का 3 दिवसीय कार्यक्रम था उसका हवन महायज्ञ के साथ उसका समापन किया है और हम सभी ब्राह्मण वर्ग और महंत जी सारे बगलामुखी परिवार की तरफ से हमने माता रानी का धन्यवाद किया है कि हे माता रानी, आपकी कृपा से हमारा ये 3 दिवसीय जो जयंती का कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ है। हम सभी जिन्होंने हमारे जयंती के कार्यक्रम को पूरा सफल बनाने के लिए सहयोग किया, उन सभी का हम मानसिक और शारीरिक रूप से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी ब्राह्मणों का, हम धन्यवाद करते हैं सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का, हम धन्यवाद करते हैं जो कि कम से कम 250 वॉलंटियर जो आसपास के लोग थे, उन्होंने हमारे जयंती के इस बड़े कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही अच्छा सहयोग किया। हम साथ ही साथ में धन्यवाद करते हैं डेरा जिला की पुलिस का, उन्होंने भी हमारे जयंती के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें पूर्ण सहयोग दिया। एक बार फिर हम आदरणीय महंत रजत गिरी जी की तरफ से, उनके सहयोगी अरुण गोस्वामी जी की तरफ से और पूरे बगलामुखी परिवार की तरफ से सभी श्रद्धालुओं का भी धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने ना बिना पैनिक हुए हमारी पूरी व्यवस्था में जो भी हमने कार्यक्रम किया, अर्थात चाहे वो लंगर की व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे हमारी और दर्शनों की व्यवस्था हो, उसमें उन्होंने बिना किसी रुकावट के पूरा सहयोग प्रदान किया। तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं और महामाई से प्रार्थना करना चाहेंगे कि आगे भी ये सभी लोग हमारा सहयोग करें ताकि हम इस कार्यक्रम को और भव्य तरीके से पूर्ण संपूर्ण कर सकें। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि माँ बगलामुखी एक 10 महाविद्याओं में 8वां रूप है, तांत्रिक शक्ति है और एकदम से प्रभावशाली देवी है। कलयुग में माँ बगलामुखी की बहुत ही मान्यता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि अभी भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। तो बगलामुखी तंत्र की देवी है और जो कोई मानुष कलयुग में किसी प्रकार से चिंता से ग्रसित है, किसी कार्य की चिंता है, किसी को कारोबार की चिंता है, किसी को शारीरिक चिंता है, उन सभी चिंताओं की मुक्ति के लिए माँ बगलामुखी के दरबार ऐसा दरबार है कि जो कोई मानुष यहाँ पे आता है उसकी हर प्रकार की चिंताएं तो दूर होती ही हैं, साथ ही साथ माँ बगलामुखी का मंगल आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है और बगलामुखी के आशीर्वाद के साथ साथ उसके हर प्रकार के कार्य भी पूर्ण होते हैं। जी, माँ को शत्रुनाशिनी क्यों कहा है? आज तो जयंती का पर्व है तो इस विषय में मैं फिर आपको बता दूंगा। शत्रुनाशिक वैसे इसलिए कहते हैं क्योंकि शत्रु जो है वो मानस रूपी में हमारे शत्रु नहीं होते। शत्रु वो हैं, चाहे हमारा मन है, चाहे हमारे दुर्वचन है, चाहे हमारा क्रम है, चाहे हमारा वचन है, अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर शत्रु हैं, चाहे वो रोग है, चाहे ऋण है, चाहे रिपु है, उन शत्रुओं का स्तंभन करती है। अर्थात उन सभी विकारों को दूर करके माँ बगलामुखी जो है वो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में मंगलता का आशीर्वाद देती है। इसलिए माँ बगलामुखी को शत्रु भी बोला गया है। बाकी जो शत्रु हैं, आपके कार्य क्षेत्र में शत्रु हैं, आपको कोई शारीरिक पीड़ा है, आपको कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, उनके लिए भी माँ बगलामुखी कलयुग में बहुत ही सहायी है, अर्थात ब्रह्मास्त्र है। जो कोई मानुष यहाँ पे पूजा पाठ हवन करवाता है निश्चित रूप से माँ की कृपा का पात्र बनता है और भक्ति माँ उसे मंगलता का आशीर्वाद देती है। आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ये समापन हुआ है। समापन के बाद अब हमारी आरती होगी मंदिर में, जो 7:30 से 8:30 होगी और 8:30 के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जाएगा। जो हमारा जयंती का प्रसाद था वो भी श्रद्धालुओं वितरित किया जाएगा। इसी के साथ हमारा जयंती का समापन हुआ। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आपने जो भी हमने आपको जानकारी दी, उस छोटी से छोटी जानकारी को सामान्य जन तक पहुँचाया और हमें इससे ये सहायता मिली कि लोगों को पता चला कि कहाँ पे हमारी पार्किंग है। तो आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें कवरेज करके हमारे जो मंदिर के कार्यक्रम थे उनको लोगों तक पहुँचाया। जी, जय माता दी।